अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड ने कराई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे और अब अंकिता और विनय की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी थीं और देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। और अब वे ग्रुप के साथ ना रहकर दोनों अकेले ही वक्त बिताया करते थे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना और हर चीज़ साथ में ही करते थे। देखते ही देखते अब कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक दिन अंकिता और विनय दोनों ही समुद्र के किनारे बैठे हुए थे तो अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई है और अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी भी करवा देंगे। विनय ने अंकिता का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिन में मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी और फिर हम अपने घर वालों को बता देंगे। और 2 हफ्ते बाद ही विनय को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जैसा कि उसने अंकिता से वादा किया था। फिर उन्होंने अपने अपने घरों में बता दिया। विनय की माताजी तो मान गई पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे और यहाँ अंकिता के घरवालों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। वह दोनों बहुत ही परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, अब कैसे वह अपने घर वालों को मना पाएंगे। बहुत दिन हो गए, एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे थे। जब वह कभी भी अपनी सहेली के घर जाती थी तभी वह विनय को कॉल कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती थी कि विनय, तुम जल्द ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनय भी हमेशा अंकिता को एहसास दिलाता था पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतता जा रहा था। वह दोनों बहुत परेशान रहने लगे। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसकी माता ने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है और अब अगर शादी होगी तो अंकिता से ही होगी और आप कल ही उसके घर जाकर उसके माँ बाप से बात करें। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी अच्छी तनख्वाह भी है। वह आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। विनय के पिता की यह बात सुनकर अंकिता के माता पिता मान गए और शादी के लिए राज़ी हो गए। विनय और अंकिता की धूमधाम से शादी हुई। वह दोनों बहुत खुश थे और अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल हो चुके थे पर उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले और रिश्तेदार हमेशा अंकिता से यही पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। इधर विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे पर उन्हें नहीं हो रहा था। बहुत से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया और हर तरह की जांच करवाई लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उसे एक बाबा के पास ले गईं और वहाँ भी उसे सिर्फ मिली तो निराशा। अब अंकिता बहुत परेशान सी रहने लगी और उसे यही चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊँगी। और इधर 4 साल बीत गए थे, उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन विनय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की है, अब देख रहा है बच्चा भी नहीं हो रहा है और हमारा वंश अब आगे कैसे बढ़ेगा। लोगों और पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं। आखिर हमें भी तो इच्छा होती है कि हम अपने पोते पोतियों को देखें, उन्हें अपनी गोद में खिलाएं और उनके साथ टाइम पास करें। इधर अंकिता यह सब सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बहू में ही सारी कमियां हों, कुछ कमी मुझ में भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। और जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप कराया और अपने रूम में चला गया जहाँ अंकिता बहुत रो रही थी। विनय अंकिता के पास गया
और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो तो ऐसे ही कहती रहती हैं। अब गुस्से को जाने दो, खाना लगाओ, हम दोनों साथ खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को एक बच्चा भी नहीं दे पाई, और मैं अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और रोए ही जा रही थी। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में लग गए और विनय भी ऑफिस के लिए निकल गया। अंकिता भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। वह पूरा दिन वही सोचती रही। जब रात को विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और दोनों कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, क्योंकि अब तो हमें बच्चा भी नहीं हो रहा है। क्यों ना एक बच्चे को ही गोद ले लें और उसे माँ बाप का सुख दें, जिससे हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय अंकिता की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे दिन ही एक दत्तक ग्रहण संस्था में गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वाले बोले कि आप फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी वैसे ही आपके पास फ़ोन आएगा। उन्होंने फॉर्म भर दिया और एक आशा के साथ घर लौट आए कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इधर 6 महीने हो गए थे, उनको अभी तक कोई कॉल नहीं आया था। विनय जब भी वहाँ जाता था तो वहाँ के लोग उसे एक ही जवाब देते थे कि आपको कॉल आएगा, पर इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थीं। अब अंकिता भी हिम्मत हार चुकी थी, वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिर अब विनय भी उसे कहाँ तक समझाता। वह दोनों थक चुके थे। उन्हें अब कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वे भी कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय और अंकिता ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वे हर दूसरे दिन संस्था जाते थे और उन्हें इंतजार करते करते पूरे 8 महीने बीत चुके थे। और एक दिन अचानक ही विनय को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाएं, आपके लिए एक खबर है। विनय ने तुरंत अंकिता को कॉल करके दत्तक ग्रहण संस्था में आने के लिए कहा। वह दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। विनय तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उस प्यारी सी बच्ची को लेकर घर आए। विनय की माँ ने पूजा की थाली से उसका स्वागत किया और उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे कि वह उनकी जिंदगी में एक आशा की किरण हो। घर में सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बेटी जो मिल गई थी और वह फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती हैं और हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर विश्वास खुद पर हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं।